कई बार हमें बारिश देखने में बहुत अच्छी लगती है और कई बार ऐसा आतंक मचाती है जिससे पूरे इंसान परेशान हो जाते हैं। I'm gonna make it actually stop. कई बार बारिश ऐसी होती है और आसमान का नजारा ऐसा होता है जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि शायद हम किसी नशे में हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, कुछ इतनी अजीबोगरीब बारिश जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी उसे देखा होगा। हम देखने वाले हैं किस तरीके से आसमान से मछलियां बरस रही थी तो कहीं पर मकड़ियां बरस रही थी। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पहले नंबर पे आता है मछलियों की बरसात। मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो भगवान पे, गॉड पे, खुदा पे विश्वास रखते हैं तो वो जानते हैं और समझ सकते हैं कि भगवान गॉड जब जो चाहे वो कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं भगवान जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने में आया जब आसमान से मछलियां बरस रही थी। दरअसल ये मछलियों की बरसात ऐसे ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। बात है तकरीबन 1850 के आसपास की, जबकि एक स्पेनिश संत हुआ करते थे जिनका नाम था सुबीराना। वो स्पेन के ही एक गांव में गए हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने गॉड से, भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट की कि प्लीज इनका कुछ तो करो। वो कंटिन्यूअसली 3 दिनों और 3 रातों तक गॉड से प्रार्थना करते रहे और आखिरकार चौथे दिन जाकर मछलियों की बरसात होने लगी। इतनी मछलियां बरसी कि कोई भी वहां पर भूखा नहीं रहा। यह घटना होंडुरस नाम की जगह पे है और तभी से लेकर आज तक लोग बताते हैं कि हर साल में कम से कम एक बार मछलियों की बारिश वहां पर जरूर होती है। और लोग बताते हैं कि ये उसी जो संत था उसकी दुआ का नतीजा है जो आज तक यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। हालांकि सुनने में काफी अजीब और विचित्र लगता है, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं ये घटना बिल्कुल सत्य है और हर साल ऐसा वहां पर हो रहा है। मैं जानता हूँ अभी हमने देखा कि मछलियों की बरसात किस तरीके से आसमान से हुई थी। जो लोग शायद नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको थोड़ी सी इसमें समस्या हो सकती है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आसमान से मकड़ियां बरस रही हैं? आई थिंक इस घटना से तो सारे ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं मकड़ी एक ऐसा जानवर है जिससे 90% लोग बच के ही रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही मकड़ी जिससे आप बचना चाहते हैं, जिससे आप डरते हैं, वो चारों तरफ आसमान से नीचे की ओर गिर रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा साउथ ईस्टर्न ब्राजील में कई बार ये चीज देखी जा चुकी है कि आसमान से मकड़ियां गिर रही हैं। आपको बताना चाहूंगा ये घटना तब होती है जबकि ब्राजील के अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ती है। सारी ही मकड़ियां रहस्यमय तरीके से आसमान की तरफ अपने जाले बनाने लगती हैं और ये बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं और इतनी ज्यादा तादाद होने की वजह से उनमें से कुछ मकड़ियां जमीन पर गिरने भी लगती हैं। यहाँ पर इस घटना के पीछे एक्सपर्ट्स ने कई अलग अलग राय दी है, जिसमें सबसे कॉमन राय ये है कि शायद हो सकता है तेज हवाएं चलती होंगी जिसकी वजह से ये मकड़ियां नीचे से ही ऊपर उड़कर जाती होंगी और फिर कहीं ना कहीं गिर जाती होंगी, जिसे हम समझते हैं कि ये आसमान से गिर रही है। लेकिन वहां के जो लोकल हैं, यानी कि वहां के जो रहवासी हैं, वो इस आइडिया के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। वो तो कहते हैं कि जो भी होता है सब गॉड की तरफ से होता है और गॉड ही आसमान से इन मकड़ियों को नीचे गिराता है। लेकिन शुक्र है कि ये जो घटना है ये सिर्फ ब्राजील तक सीमित है। जरा सोचिए, आप पूरी दुनिया में अगर ऐसा होने लग जाता, आपके घर के बाहर ऐसा होने लग जाता, तो शायद हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाता। हम हमारे घरों से छतरियां लेकर निकलते ताकि कोई मकड़ी गलती से हमारे ऊपर न गिर जाए। हम जानते हैं दुनिया भर में नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत सारे हैं और वो मीट के यानी कि गोश्त के दीवाने होते हैं। लेकिन कई बार और कई देशों में गोश्त की यानी कि मीट की कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जरा सोचिए आप, ऐसे में अगर मीट के टुकड़े आसमान से गिरने लग जाए और ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो मीट खाना चाहते हैं उनके सामने आकर गिर जाए, तो उनको ऐसा लगेगा मानो आज हमें दिवाली मना लेना चाहिए। वो ये भी कह सकते हैं कि आज शायद गॉड हम पर मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त था 1876 का, जगह थी केंटकी और वहां पर आसमान से मीट के यानी कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। जब यह घटना घटित हुई तो पूरी अमेरिका में हवा की तरह यह बात फैल चुकी थी। उसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम के कुछ रिपोर्टर वहां पर हकीकत जानने के लिए पहुंचे। लेकिन इस घटना को घटित हुए 3 महीने गुजर चुके थे। बड़े बड़े रिसर्चर लगे हुए थे अपनी रिसर्च में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी एक साइंटिस्ट ने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। उसने एक मीट का टुकड़ा लिया और उसको एक ग्लिसरीन के सॉल्यूशन में कुछ दिनों तक प्रिजर्व करके रखा।
और जो उसकी रिसर्च के रिजल्ट थे वो काफी ज्यादा चौंका देने वाले थे, क्योंकि उसने ये पाया कि एक्चुअल में ये मीट नहीं है। उसने पाया कि ये कोई मीट नहीं है, बल्कि ये नॉस्टेक नाम का एक बैक्टीरिया है जो जिलेटिन जैसी किसी चीज से कवर्ड है। और उसने ये भी बताया कि अगर इंसान इसे खा लेता है तो ये उसके लिए घातक भी साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी ये नहीं पता पड़ पाया कि आखिर आसमान से ये चीज गिर ही क्यों रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीज थी ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, यानी कि तब से लेकर अभी तक वो घटना वापस से रिपीट नहीं हुई है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो मगरमच्छ होता है एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, फिर चाहे कोई दूसरा जानवर हो या फिर इंसान हो, वो किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आसमान में एक दिन आप देखते हैं और मगरमच्छ की बरसात हो रही है, यानी कि आसमान से मगरमच्छ जमीन पर गिर रहे हैं, तो आप क्या फील करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी बिल्कुल सही है और ये 1843 का वाकया है नॉर्थ कैरोलिना का, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में एक तूफान आया हुआ था, एक स्टॉर्म आया हुआ था, तेज बारिश हो रही थी, समंदर का पानी झकोले मार रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी नॉर्थ कैरोलिना की एक जगह पर एक गली के अंदर लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा मगरमच्छ आ चुका है। उसे देखने के बाद में सारे ही लोग दंग थे, परेशान थे, यहाँ तक कि उस टाइम के न्यूज़पेपर्स ने भी इसके बारे में लिखा था। हालांकि ये बात भी है कि कोई ये नहीं जानता कि वो मगरमच्छ आसमान से ही गिरा था या फिर कहीं से तैर कर आ गया था। एक्सपर्ट ने यह माना कि हो सकता है जो पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी उसके अंदर कहीं से ये ऊपर से ऐसे आकर गिरा हो, जैसे कि ये आसमान से गिरा हो।